गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल में। चलिए लाइव दिखाते हैं आपको। बच्चे अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिकल होता है। एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और चलिए जुड़िए और सभी दोस्तों के साथ और दिखाते हैं लाइव। और देखिए ये अभी क्या खोल रहे हैं, पल्स्टर निकल गया। अब ये इस ड्रम को निकालना होगा। इसको निकालने के लिए इसमें टी रिंच लगता है। 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर अगर हमारे पास है तो उन्हीं में से एक लगेगा। वैसे हाँ, नीचे से ही खोलना है इसको। उनमें से कोई एक, मतलब सब नहीं, सभी में अलग अलग। टी रिंच देखते हैं। बाहर रखा है लग रहा है। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सभी जगहों पे रखे हुए रहते हैं। फ्लैट से ही खुलवा देते हैं। फ्लैट से ही खुल जाएगा। देखो उसमें 2 नट होगा ना, एक ऊपर एक नीचे। जो ऊपर वाला नट है वही खोलना है। ले आ रहे हैं लाइव। यहाँ वाले में देख लेते हैं। आठ नंबर, चलो लेके चलते हैं। तेज देखिए इनमें से खुल गया। गुड, सही है ना। हाँ, पल्स्टर है वो बाद में निकालेंगे। अभी पहले ये इसका, अब ये जो पूरा खुल गया, अब ये जो बचा है इसको निकालना है। इसके लिए इसमें स्क्रू नीचे की साइड में होते हैं। इसको हम टेढ़ा गिरा सकते हैं, ऐसे लेटा सकते हैं। देखिए ये जो जगह है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ऐसे देखेंगे। और उसके बाद ये जो नीचे है, ये देखिए, हाँ तो नीचे की साइड में होंगे ना। हाँ उसमें, वो जिसमें देख रहे हैं इसमें। तो उन स्क्रू को खोलिए, वही स्क्रू ड्राइवर से। हाँ निकालिए। एक तरफ से नहीं खुली है ना। अरे नहीं खुली है, बंद है। पहले स्क्रू खोलिए, बढ़ाइए नहीं, आराम आराम से बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए ये वॉशिंग मशीन का सेट है। क्या वो वायरिंग कंप्लीट नहीं हुई? एक बार हुआ था जी, देखना पड़ रहा है उसको। कॉपी में याद नहीं, याद होना चाहिए ना। ये हिल रहा है, ये नट लग रहा है ढीला हो गया। यहाँ से टी रिंच लेकर के इसको टाइट कर दीजिए। पल्स्टर का नट 8 नंबर वाला टी रिंच देना। टी रिंच दीजिएगा। सही है ना। बस अब कैसा है, अब नीचे से है। हाँ ठीक है, ये बना हुआ है ना नॉर्मल। आराम से देखो, बेल्ट लगा होगा, बेल्ट पट्टा उतारोगे उसका, बेल्ट और ब्रेक। हाँ ये 2 चीज लगी रहती है। आराम से देखो, तार फंसा है। उल्टा करके उसको रखिए, उल्टा करके। दोनों मोटर है। कौन सा वाश मोटर है?
स्पिन मोटर में ब्रेक होता है, वाश मोटर में कोई ब्रेक नहीं है। घूम नहीं रहा है ना, देखो ये ब्रेक कैसे काम करता है, खींच के देखो ऐसे फ्री घूम रहा है, ऐसे घूमता है ना। ये जो घूमता है ये इस दिशा में उल्टा, इधर नहीं घूमता है, इधर घूमता है। इधर घूमने की वजह से ब्रेक तेज पकड़ता है। देखो जैसे क्या है ना, अब ये इधर पकड़ेगा तो ये पकड़ता है, उल्टा होता तो ये थोड़ी देर घूम भी जाता 2-4 राउंड, लेकिन ये इधर की वजह से ये तेज ब्रेक पकड़ता है। ऐसी इसकी बनावट है। ये ब्रेक हेड है और ये ब्रेक डिस्क है। इसी प्लेट को हम ब्रेक प्लेट बोलते हैं, ये जो प्लेट है। और ये कौन सा मोटर है, वाश मोटर हो गया। ये जो है ना, ये चीज, ये ब्रेक डिस्क ये अलग से मिल जाता है और ये अलग से ही लगाया हुआ है। यही वाला तो था वहाँ ना, घूम रहा था, क्लास में रखा हुआ था। तो ये है। अगर अब इसको बदलना होगा तो ये 3 स्क्रू केवल इसमें होते हैं, इसको हम खोल सकते हैं, निकल जाता है ये। और अगर पहले ये निकालना होगा, पहले ये निकलेगा, उसके बाद ये प्लेट निकलेगा, बस। अब मोटर के नीचे इसमें स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग केवल स्पिन मोटर के नीचे होता है, वाश मोटर के नीचे कोई स्प्रिंग नहीं है, वो सीधा बॉडी में टच होता है ना। ये स्प्रिंग बैलेंस बनाए रखने के लिए होता है। और ये कैपेसिटर है 4 तारों वाला। अगर इसको हम MFD मीटर से चेक करेंगे तो जिन 2 तारों का मान अधिक होगा, यानी जो अधिक पावर की कैपेसिटर है, वो किस मोटर के लिए प्रयोग किया जाएगा, वाश के लिए। और जो कम पावर का है वो स्पिन के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। मोटर को भी अगर निकालना पड़े तो क्या निकालना होगा, खाली ये 3 ठे नट है, 3 नट निकालेंगे, मोटर निकल जाएगा बाहर, अगर कभी बदलना हो तो। जैसे देखिए ये जो प्लेट है ना, ये ऊपर वाला, ये प्लेट अलग से आता है और ये प्लेट में देखिए नट होता है। यहाँ पे नट देख रहे हैं, ये नट इसी में टूट गया है ना, नहीं तो फिर ये खुलता और ये खाली उसमें से ऊपर निकलता। अब अगर इसको कभी निकालना पड़ेगा तो इसको काटना पड़ेगा, है ना, या ड्रिल लेकर के जो नट है उसमें मारेंगे, तो मतलब कुल मिला के इसको काट के ही निकालना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा फिर। क्योंकि नट, ये जो नट होता है ना, जब इसमें टी रिंच से टाइट करते हैं तो टी रिंच में इतनी ताकत होती है कि आदमी थोड़ा ज़्यादा जान लगा देता है, नट ही टूट जाता है। ये स्क्रू ड्राइवर से होता तो उतनी ताकत नहीं लगती, लेकिन फिर टाइट नहीं हो पाता। इसके लिए हाँ, देखो करो क्या देखना चाहते हैं। यहाँ एक मोटर को खोल के देख लीजिए, यहाँ पे यही लगाइए, ये 8 नंबर वाला लग जाएगा सर। नहीं लग रहा है, 10 नंबर लग रहा है क्या, लग तो गया। नीचे से हाथ लगा के देखो नीचे क्या है, खुल रहा है ना, आराम से खुल रहा है ना। ठीक है, एक नट खुल गया। दूसरा वाला, दूसरा वाला खोलिए। तीसरा खोल। वॉशिंग मशीन में मोटर कई बार बदलने की ज़रूरत पड़ती है, जल जाते हैं कई बार। इसका मोटर बजाता नहीं, बांध सकते हैं, देखना वो रबड़ वबड़ देखो बस खाली कैसे लगा। एक रबड़ नीचे, एक रबड़ ऊपर लगा है ना सब में। इसका कितने में जाता होगा, इसको कैसे चेक करेंगे सर? ये तो यहाँ है ना, ये 3 तार कामा रनिंग स्टार्टिंग मल्टीमीटर से या सीरीज से चेक कर सकते हैं। लगा दो। क्या चाहिए, हो गया वायरिंग? ऑन करो, सप्लाई दे दिया है। हाँ, चल नहीं रहा ना, कुछ गलत किए होंगे। निकालिए वहाँ से, बोर्ड में लाइट है, देखो यहाँ से सबसे पहले सप्लाई आई है। ये न्यूट्रल आपने माना, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ से गया एक ठे वाश मोटर में, एक ठे गया स्पिन मोटर में, एक ठे गया ये बर्जर मान लिया तो उसमें, तो न्यूट्रल तो ठीक है। फेस का वायर आया, इसमें भी गया, आई खाली है रहेगा अभी। चलिए अच्छा जी, ठीक है। एक ठे आया इसमें, और यहाँ ये जो इन हुआ है ना, ये इनपुट, ये ब्लैक वाला वायर है। ये जो ब्राउन वाला है ये बर्जर का वायर है, और पिंक वाला इसको यहाँ से हटा देना है, ब्लैक वाले को वहाँ जोड़ देना है, ठीक है। ये बर्जर वाले को बल्ब में जोड़ देना।
ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ से फेस इन हुआ और ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग में है दोनों इसमें जोड़ना है ना, एक ठे इसमें एक ठे इसमें। रनिंग और स्टार्टिंग में नहीं जोड़ेंगे तो कैसे चलेगा मोटर, एक बार उल्टा एक बार सीधा, उसको जोड़ दीजिए उसी में। ठीक है, ये तो हो गया। ये स्पिन वाला ये जो आउट हुआ है ये इसी में जोड़ा जाएगा, इसके रनिंग में, यानी स्पिन मोटर के रनिंग में। बस रख दीजिए, सप्लाई दीजिए अभी। अभी देखिए ये एक दिशा में घूम रहा है, रुकेगा, दूसरी दिशा में घूम रहा है। ठीक है ना, दोनों दिशाओं में। अब ये वाश वाला तो सही है, स्पिन वाला घुमा करके देखना है तो स्पिन टाइमर को ऑन करिए। घुमाइए घुमाइए, देखिए स्पिन ड्रम घूम रहा है ना। वहाँ से प्लग निकालिए, वायरिंग एक बार फिर से करके देखिए, तार निकाल के दोबारा वायरिंग करके देखिए। अब ये चक्की वाला बट्टा लगाना है, क्या हुआ, मोटर लग गया? अब इधर मोटर लग गया ना, टाइट हो गया बढ़िया से, तीनों नट। इधर देखिए, वो कंटिन्यूटी पे नहीं, MFD मोड पे चेक होगा। MFD मोड है ना इसमें, ये वाला, ये ना सर। इधर इधर देखिए एक बार, इधर देखिए, अभी वायरिंग करना, चेक करना। इसके अंदर ये जो है ना, ये क्या है, बफर सील। वैसे तो वॉशिंग मशीनों में ये लॉक पे होता है, लेकिन इसमें लॉक पे नहीं है, इसमें चूड़ी पे। और इसकी जो चूड़ी होती है उल्टा होती है, जैसे सब कुछ टाइट करते हैं तो वैसे ये खुलता है। देखो देखो, हाथ में लग जाएगा। देखो टाइट हो रहा है क्या, उससे इधर की करो, इधर रुको रुको, नहीं गिरेगा, करो नीचे से पकड़ लो। नीचे से उठाइए। ये देखिए बफर सील, ये जो बफर सील है कई बार कट जाती है, यहाँ से रबड़ कट जाता है तो इससे पानी टपकता है जो स्पिन मोटर पे जाके गिरता है और उसकी वजह से मोटर कई बार जल जाते हैं। तो ये बफर सील है, ये रबड़ बहुत बार बदलने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ये चूड़ियों पे है, और किसी में पहले से लॉक वाला लगा हो, आप चूड़ी वाला लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। यूनिवर्सल टाइप। हाँ, समझ रहे हैं। और ये ठीक है, इसको निकालना उकालना ठीक है। इसकी प्लास्टिक बहुत हार्ड होती है, ये प्लास्टिक जिसमें लॉक पे होता है ना, वो जल्दी से निकलने में भी दिक्कत होती है, कई बार काटना भी पड़ता है उसको। तो बहुत टाइम ऐसा होता है ये जाम हो जाता है। इसको टाइट करके देखिएगा कैसे टाइट हो रहा है। वो गियर बॉक्स है, ये पुल्ली है सर। हाँ वो गियर बॉक्स की पुल्ली है, वो गियर बॉक्स है। हाँ, ये सब वाटर ड्रेन असेंबली है। आप इस वाटर ड्रेन असेंबली को देखेंगे तो देखिए ये उल्टी साइड में है ना। अभी ये कपड़ा धोने वाली चीज़ है, धोने वाला ड्रम है, वॉश ड्रम। यहाँ से पानी जो आ रहा है वो देखिए यहाँ पे आ रहा है, और इसमें लगा ये ड्रेन वाल्व, ये है ना ड्रेन वाल्व। तो इसके पानी को खाली रोकेगा ये, लेकिन स्पिन ड्रम का पानी डायरेक्ट सीधे यहाँ से जा रहा है, यहाँ से बाहर निकलेगा। और यहाँ से जो ओवरफ्लो वाला पानी वो देखिए इस पाइप में सीधा जा रहा है, वो भी यहाँ से निकल रहा है। जो ये वाल्व पानी को रोक रहा है वो सिर्फ वॉश ड्रम के पानी को रोक रहा है और किसी पानी को नहीं। इसी पाइपों को मिला के बोलते हैं वाटर ड्रेन असेंबली। ये पाइप भी मार्केट में मिल जाती है। इसको बदलने के लिए वही सुलेशन वगैरह लेकर के फिर चिपकाना पड़ता है। इसको लगा दीजिए पल्स्टर को। ये बफर सील नीचे से लगा इसको ऐसे मत पर जाएगा। लो ये पकड़े रहोगे तो काम।
नीचे से पकड़ेगा नहीं तो कैसे टाइट होगा? उल्टा ये लगा दिया ना, ये उल्टा है, इसको पलट के यहाँ बन गया। ठीक है। इसको उठा के उस पर लगाइए। आप बस वही नट है, उतना ही नट है वो। बेल्ट को वहां रख दीजिए, बस ये वहीं रख दीजिए, बस बाद में चढ़ जाएगा। वाश ड्रम, वाश मोटर की तरफ। सहारा नहीं है, बेल्ट देख के चला दो। हो गया। ठीक है, इसके स्क्रू टाइट करिए। स्क्रू पहले टाइट कर लो, फिर भी बेल्ट बाद में भी लग सकता है। चलो इसको पलट लो। हो गया वायरिंग? दूसरी बार हो गया? कौन किया आपकी बात? एक ही है। वायरिंग करने में पसीना हो जा रहा है। क्या हुआ, नहीं चल रहा है ना? चेक करो वायरिंग। रुक, हाँ यार, वायरिंग तो गलत की हो। हटिए, बंद करिए, वहां से निकालना है। देखिए पहले देखिए, अगर इसको न्यूट्रल माने हैं, ये न्यूट्रल का तार अगर वॉशिंग मशीन के दोनों कॉमन में गया तो टाइमर में क्या करने जा रहा है? टाइमर में न्यूट्रल नहीं जाता, फेस जाता है। तो पहले ये गलत हुआ, इसको तो हटा दीजिए। ब्लैक कलर का तार उसमें से अलग करिए। तो न्यूट्रल दे रहे हैं ना, तो न्यूट्रल यहाँ जोड़िए अब। ठीक है ना? न्यूट्रल खाली दोनों मोटरों में, दोनों मोटरों के कॉमन में न्यूट्रल दिया जाएगा। अब ये जो बल्ब है, ये हम इसको बर्जर मान रहे हैं, तो इसमें भी न्यूट्रल दे देंगे। न्यूट्रल क्या है? बल्ब जोड़ने के लिए। थोड़ी देर आराम करो, रुको, किसी और को करने दो। बोल रहे हैं बल्ब को न्यूट्रल में जोड़ना है, तो ये टाइमर में जोड़ने जा रहा है। कोई और जोड़ो, थोड़ी देर फिर देखो, फिर उसके बाद वो जोड़ लेगा, तब आप जोड़ना। चलो आओ, आओ उधर से आओ। आप जोड़ लिए हैं? अभी नहीं, तो जोड़िए, आप ही जोड़िए। एक बार बस इतना समझो, एक बार बता रहे हैं कि न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल में इसको जोड़िए और बल्ब में जोड़ दीजिए। देखिए न्यूट्रल कहाँ गया है? इसके कॉमन में गया है, स्पिन मोटर के, वाश मोटर के और ये बर्जर में। 3 जगह न्यूट्रल गया, खत्म है। न्यूट्रल की वायरिंग अब कहीं नहीं छूना है। ठीक है, अब रुके बता रहे, ये फेस है, इस फेस को दोनों टाइमरों में देना है। ये टाइमर का ये इनपुट है और इसका एक है ये इनपुट है। ठीक है, तो इन दोनों को देना है फेस। देखो इसके लिए तार थोड़ा बड़ा कर लो चाहो तो, अगर दिक्कत कर रहा हो तो। इसमें भी दोनों टाइमरों में फेस मिल गया ना। अब जब टाइमर एक स्विच है ना, फेस के वायर को जैसे हाउस वायरिंग करते हैं तो फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं ना, उसी तरह से अब स्विच से जब आउट होगा, ये देखिए ये स्विच से आउट हुआ, कैपेसिटर का दोनों तार है, ये देखो आई तार उधर जोड़ा है, चारों तार कैपेसिटर के निकाल दो, अलग करो। ये कैपेसिटर के तार अलग हो गए, 2 तार एक पावर के, 2 तार एक पावर के। ठीक है, किसी अभी हम फिलहाल इसको चेक करके लगाना चाहिए। इन दोनों तारों से अगर मान लीजिए कि हम ये स्पिन मोटर चलाना चाहते हैं, तो इसके रनिंग और स्टार्टिंग ये दोनों तार हैं, उन्हें दोनों में जोड़ देना है ना। न्यूट्रल दोनों मोटरों के कॉमन में प्लस बल्ब में, और उसके बाद फेस दोनों स्विचों में गया है। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है
इसका कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग स्पिन मोटर में जोड़ दिया, और जो इस कैपेसिटर का दूसरा दोनों तार है वो इसके रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ देना है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो स्पिन टाइमर से सप्लाई आउट होगी, ये जो स्पिन टाइमर से सप्लाई आउट होगी वो जाएगी इस मोटर के रनिंग वाले में, जो कि ये रेड वाला। तो स्पिन मोटर का वायरिंग खत्म हो जाएगी। अब इधर जो बचा ये रनिंग और स्टार्टिंग, ये दोनों कैपेसिटर के इन दोनों पॉइंट पे जाएंगे। जो रनिंग स्टार्टिंग में हमारे कैपेसिटर जुड़े हैं, मोटर का दोनों तार है उन्हीं में, क्योंकि सप्लाई एक बार उल्टा एक बार सीधा चाहिए, जिसकी वजह से ये पल्स्टर जो है एक बार उल्टा और एक बार सीधा चलेगा। ठीक है। अब एक तार इसमें और बचा होगा बर्जर का, वो बल्ब में जोड़ना है, जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें सप्लाई दीजिए एक बार, स्विच को घुमाइए, टाइमर को घुमाइए। ठीक है, बस करिए उतना, लगाइए, स्विच ऑन करिए। हाँ, स्पिन को ऑन करिए। सही है ना? निकालिए वहां से, सप्लाई निकालिए। वायरिंग फिर से बढ़िया से देख के करिए, समझिए। बस खाली 2 ठे मोटर है, 1 ठे बल्ब है। न्यूट्रल का वायर दोनों मोटरों में और बल्ब में, बस, और न्यूट्रल कहीं नहीं जाएगा। फेस का वायर दोनों स्विचों में जाएगा बस। और स्पिन टाइमर से आउट होकर के स्पिन मोटर चलाने के लिए वाश टाइमर से 2 तार आउट होंगे, दोनों रनिंग स्टार्टिंग में जाएंगे। ठीक है, फिर से करिए वायर। क्या हाल है इधर? स्क्रू टाइट कर रहे हैं, यहाँ बफर सील लगा दिए, पल्स्टर भी लगा दिए, लगा तो है। कैपेसिटर चेक हो गया? 5 और 10 है ना? हाँ, तो जो ज़्यादा एमएफडी किसके लिए? वो ज़्यादा बॉस के लिए, कम स्पेस के लिए। चेक कर प्रेम शर्मा, कितना कोर्स का लग रहा है। ऑफिस के नंबर पे संपर्क करिए। अरे इधर नहीं, इधर करो। नाइस सर, बढ़िया है, बढ़िया, थैंक यू प्रेम शर्मा जी। ऊपर वाला है ना, ऊपर क्या हुआ? हाँ, ये दोनों एक है, वो दोनों अलग है। चेक करिए इन दोनों को, इन दोनों को चेक करिए। कुछ नहीं बता रहा। अरे रुको ना यार, थोड़ी देर में बताएगा ना। देखो 8 एमएफडी आ रहा है। हाँ। और उन दोनों को चेक करिए, कलर से दोनों क्लियर है। 4 ठीक। ये वाश के लिए, ये स्पिन के लिए। ऐसा इसमें दोनों, अगर जो एक रहेगा वो एक कलर का रहेगा। हाँ, ऐसा ही रहेगा। अलग अलग करके चेक करो, देखो क्या आता है। एक तार इधर से लेके आने को तो आएगा, एक ही है ना कैपेसिटर, तो एक ही। 5-6 आ रहा है। नहीं, कहाँ आ रहा है? ये आ नहीं रहा, ये कुछ और आ रहा है। देखो, ये रुक के आना चाहता है। रखो, देखो, ये रीडिंग बोल रहा है, कैपेसिटर की पावर नहीं बोल रहा है ना। जो रुक करके आया वो कैपेसिटर की पावर था। देखो ऐसे करके, अभी देखना, एक बार जाएगा फिर आएगा। ये कैपेसिटर की पावर है, और ये घटता बढ़ता नहीं है।
अच्छा ये पावर फिक्स रहता है। वो जो दूसरा रीडिंग। फिक्सेबल रहेगा वही हाँ। दोनों एक रहेगा, हम्म, जो घटता बढ़ता रहेगा वो दूसरा। ये तुरंत से रीडिंग शो कर रहा है, उसके अंदर घटता बढ़ता रहेगा। हो गया क्या ये? यही है। अब ये चलिए पहले ये जाएगा ना। हाँ लगा दो। आ रहा है हो गया? देखो मोड़ दिए स्विच ये ना जी बच गया है। ये सही है, वो टूटेगा ही नहीं इतना। सही है, सही है। अब इसका ये ऊपर वाला कवर लगाइए और इसकी वायरिंग करिए, ये चलेगी वॉशिंग मशीन। इसका चेक करना। कोई लगा हुआ है। यहीं लगा लीजिए, लगा के उसी में चेक कर लेना। इसमें से जाएगा, इसमें से, इधर वाले में। नहीं इसमें तो सर वो ब्रेक वायर, वो रनिंग है दोनों, रनिंग स्टार्टिंग नहीं है उसमें। सर इसमें ब्रेक वायर। अच्छा, एक कलर वाला पास वाला है, एक कलर वाला स्टील का है। तो ब्रेक वायर और ये जो कलर है ना, जैसे ये येलो कलर है और ये दूसरा कलर है, तो येलो कलर दोनों रनिंग स्टार्टिंग मोटर से मैच करेंगे। जिस मोटर में येलो कलर की रनिंग स्टार्टिंग है वो समझिए उसी के लिए। अभी देखना ये कलर, टाइमर से आए हुए कलर, कैपेसिटर से निकला हुआ कलर और मोटर वाला कलर, जो तीनों तारीखे में जोड़े जाते हैं वो एक ही कलर के होते हैं। हाँ, मतलब यहाँ से भी पीला जा रहा है ना, तो टाइमर से भी पीला आएगा और मोटर से भी पीला निकलेगा। उन तीनों पीले तार को एक ही में जोड़ना होता है। ऐसे भी मिल जाते हैं, बाकी चेक भी कर सकते हैं। दीपक कुमार, गुड मॉर्निंग।